नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, एक बार फिर हम आज बादरा के उपखंड कार्यालय आगे पहुंचे हैं, जहां धरना प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी और किसानों का चल रहा है। दोस्तों, वो 5वें दिन आज अनवरत जारी है। और दोस्तों, बादरा विधानसभा क्षेत्र को दोस्तों धरना प्रदर्शन और ज्ञापन वाला क्यों ना कहा जाए। आज बादरा में जहां एक धरना समाप्त होता है, दूसरा धरना लगता है, तीसरे धरने की तैयारियां होती है और बादरा के विधायक तक दोस्तों जयपुर में धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं। तो आज जयपुर में विधायक स्वयं धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए। दोस्तों, जानते हैं तो दोस्तों जानते हैं यहाँ सभी किसानों से भी बाकर जी बैठे हैं। सबसे पहले मैं बाकर जी से ही जान लेता हूँ। बाकर जी, आज धरना प्रदर्शन का 5वां दिन है संभवतः, और बादरा को धरना प्रदर्शन और ज्ञापन वाला कस्बा विधानसभा क्षेत्र क्यों ना कहा जाए। एक धरना उठता है, दूसरा धरना लगता है, तीसरे की तैयारी होती है। और हमारे तो प्रमुख जनप्रतिनिधि भी जयपुर में धरने पर बैठे हैं। तो बादरा से लेकर राजस्थान में पूरे जयपुर राजधानी तक धरना प्रदर्शन किया, यही काम रह गया बादरावासियों का। अब तो यही बच्चा है अनिल जी, थोड़ो टाइम है। अब धरना में जागो, मौजूदा विधायक की धरनो देने लग गयो तो बोरान तोड़ मोई के देश को थे। नहीं, फसल बीमा क्लेम को लिए ही बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनके दिमाग पर प्रेशर है, दबाव है कि जहां विपक्ष से धरना प्रदर्शन कर रहा है और बीमा क्लेम का आदि किसानों का मुद्दा उठा रहा है, तो ये मुद्दे कहीं उनके हाथ से फिसल ना जाए। बात कोनी नील जी, मैंने तो लगा भांडाला बाजा करे और कह भी दिमाग में कोई मेंटली डिफेक्शन हो गयो, दिमाग को चेक कराना चाहिए। जयपुर में बैठे है, अगर दिमाग के में थे को लगन हुए करे तो धरनो उचित जगह देना चाहिए। गहलोत साहब गए क्वार्टर के देना चाहिए, या तो सीएम आवास का गए, या विधानसभा क्षेत्र का आगे देना चाहिए, या फिर धरनो देने की जरूरत ही कोनी। मेरे जान में तो यहाँ लिख के दे देना चाहिए कि मारो बीमो नहीं दो तो समर्थन में तो मारो 500 लिया, वो लेटर लिख के दे तो मेरे जान में ठीक रहे, विश्वास कर लिया। अब नहीं भी बाता पर विश्वास कौन करे। मैंने तो नाटक यहाँ लगा है नील जी, क्या वो 2020 वालों रबी वालों बीमो है, रुपया बोला एडा किसाना का, तो एक माँ मलसी सराड़ा में नाम लगा के बात तो बांगे जुम्मे पड़ जाएगी, फ्रॉड गए और वह कंपनी मिल गए, रिपड़ा आपा खा लिया और अठे बैठ जावा। तो किसान बेचारा कहेंगा अन तो आप जोर मारियो के करे आयो कोनी। वह कई जगह क्राइम हुए थारा देखड़ा कोनी के क्या घर गो या कोई रिश्तेदार नज़दीकी मर्डर कर दे और फिर पुलिस ने खुद ही सूचना देर सागर रोए क्या मारन के रोकण मार दियो, और फिर वो दाग करें भी अंतिम संस्कार करें, बी टेम भी सगई हुआ है। वो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो वह दाएं बाएं कोई खोजे नहीं, जद बे तार सारा आगे भिड़े, आखिर में मर्डर करता वो खुद ही निकला है। तो हालात बादरा की तो है, वो बीमो आप खा गयो और अब आप वो दिखाओ करे लोगों ने गुमराह करने वास्ते। तो ये तो आप खुद धरनो दे। मेरी बात सुनो अनिल जी, आपने डूंगरा ने एक आंदोलन चालतो किसानों को और अठे को स्थानीय प्रशासन बान जाके आश्वासन दे के बान खड़ा कर दिया और बान आगे वो कह भी थारबर गाँव सुनिए मैं तो मौजूद कौन ही हो का 1.5 महीने में यानी 15 दिसंबर तक थारो बीमो आ जाएगो। तो अगर वह बात सच्ची माना प्रशासन की तो फिर स्थानीय विधायक है भी नहीं वह माननी चाहिए, प्रशासन तो भी नीचे है। फिर वो बैठे धरने पर क्या बैठे अभी 1.5 महीने को टेम बिन के बोलो लगा है, 1.5 महीने खातर वह किसान खड़े हुए हैं, वहाँ पर विश्वास करे है। तो फिर वो स्थानीय विधायक है वो धरने पर कुकर बैठे है। ई कारण ही तो इंग्लिश की विश्वसनीयता है नहीं बिंगो पर सवाल उठा है। क्या बात के समझ में को नहीं आने लग रही, गोल है बात है। कहीं ना कहीं विधायक बलवान पुनिया भ्रमित हो चुके हैं और भयभीत भी हो चुके हैं संभवतः। जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है, बजरंग साल ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और भी कई नेताओं का इस प्रकार से किसानों के साथ आना, और रामगढ़ में जो चक्का जाम का अंदेशा है 9 नवंबर को, क्या कहीं उससे भयभीत हुए हैं विधायक बलवान? नहीं, वो दोनों ही बात उसमें लिखी है कि पानी की खातर है 2020 वाला बीमा की दोनों बात लिखी हैं।
अब भ्रमित तो विधायक आप होए है कि लोगन करे बात तो भाई ब्यों थे कोई इंटरव्यू लियो कहे आप दोनों चलना के पूछ लिया के बात है विधायक जी। अठे थे कुकर बैठ गया आगे, अठे SDM कार्यालय आगे मैं बैठा, पहले डूंगरा ने बैठे इन्हें रामगढ़ तैयारी करें, आप जयपुर बैठ गए और बैठे आप क्वार्टर आ गए, कई दिन बैठे हुआ धरने मेजर में लिखेड़ी को नहीं, ऊपर सीधो ही धरनो मान रखे है, कोई निश्चित काल है के है यहाँ तो तारीख भी नहीं है उसमें कि आज बैठे। हाँ कद खड़िया हुआगा तो एक कोरो नाटक है। पहले आपने MLA बने हो डॉक्टर सुरेश चौधरी, तो बिन भादरा तहसील आकंती का गोड़बाजी अपना कर गए और विधायक बन गयो। ओ अब वालो बिन बढ़िया को आ गयो, वो है भांड बह रुपया आवे न गाँव में, कदी पुलिस वाला बनिया हुए कदी की बनिया हुए, ओ है बह रुपयो भांड है, ओ खुद है नहीं गोड़बाजी तो खेल दिखा दो, वो खेल की किस्म बदला है, बार बार बदला है, वो खुद की किस्म बदला है, भांड वाला बाजा करे और ठेकी को नहीं आनी इनको जानी। तो आप तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं विधायक बलवान पुनिया पर, और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर के आरोप तो यूं बहुत बड़ा गंभीर है, आगे थे देखियो गो के अब मैं तो इन बात पर के मेरे जान में तो कोई अब विश्वास करे को नहीं, और एक बेइज्जती और करा दिए नील जी कह अब वो मौजूदा विधायक है और मौजूदा सरकार के मां मंत्री के पावर को आदमी क्यों कह पीछे अपने रामगढ़ धरनो लाग्यो किसानों को पानी खातर है, तो वहाँ मुकदमो हो गोगामेड़ी थाना को घेराव करो कह मारो वापिस लियो, कहन कहो मेरो बात करो, मैं हूँ राजस्थान को गृह मंत्री, आ बात कही आप है। तो इतनो पावरफुल आदमी और वो ही खुद धरनो लगावे, तो पूरे राजस्थान में अपनी बेइज्जती को नहीं हुई कि भाई विधायक है, मैं आप बतलाऊंगा छुरी कह रहे इससे आदमी ने MLA बनायो, तो इंगो राज सारो गल हो तिंगी कहनो मन है, और इतनो पावरफुल आदमी वो खुद धरनो दे, तो वो फिर अपन तो सोचा ही गो का बड़ा बादरा का लोग जब है अच्छा मूर्ख का इसे आदमी ने MLA बनायो, अपन अपनी खुद की बेइज्जती और करा दी, बादरा का वो कलंक लगाने लग रहा है। नहीं आपको लगता नहीं कि ये ताकतवर विधायक है? ताकतवर थाने लग गए ताकतवर हुआ तो फिर धरनो क्या भी दे, ताकतवर हुआ वो तो फोन के सके ही रे आपकी मांग मनवा ले। इसके पीछे तो मंशा और भी तो हो सकती है। हाँ कल जैसे ही ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है आदमपुर में, और वहाँ विधायक महोदय कांग्रेस के एक उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने गए थे, तो उस समय विधायक ने कहा था कि विधायक तो लिखा हुआ दीवार पर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इनडायरेक्टली घुमा फिरा के स्वयं को ताकतवर विधायक भी बताया। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कतई संदेह नहीं है, क्योंकि जहां विधायक बलवान पुनिया चाहते हैं वहां गहलोत का फ़ोन करवाते हैं, तो इतना ताकतवर विधायक तो संभवतः राजस्थान में और कोई है नहीं बगैर मंत्री के। आज तो बात कहने लग रहे हैं अभी ताकतवर का अपने आप को, और ऐसा ही महसूस भी करे धरने पर बैठे है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है आपको नहीं पता? मनसा मैं थाने पहले ही बता दी कि मर्डर खुद करे और खुद दाग में शामिल हुए, और पुलिस ने सूचना आप दे, बाद में जांच के मां दोषी भी खुद पायो जाए। मैंने आई है बात है, वो बीमो खा गयो और तहसील ने बुलावे कि मैं तो पाक साफ हूँ, और वो बीमो मलसी सराला कारण को नहीं आयो, और बीमो खा गयो आप है। नहीं तो इतो लंबो मुकदमो क्यों चल रहा है? आप बात तो बताई जाए फलाने ने फ्रॉड करी है, और फिर किसाना फ्रॉड के करी है नील जी, बीमो 2-3 जगह कटा लियो इतनी बात है, तो बांगो एक जगह को दे दो बाकी प्रीमियम दे दो, फ्रॉड की कौन सी बात होगी आप बताओ थे। और किसान ने तो बड़ो है कंपनी काटने वाली बिंग जिम्मेवारी है। तो अच्छा बाकर जी, आप किसानों के मुद्दे पर ही वापस आते हैं। रामगढ़ में चक्का प्रदर्शन की जाम की संभावनाएं बन रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का भरपूर समर्थन रहेगा और उस आंदोलन को, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें शामिल होंगे। तो पहले ये धरना प्रदर्शन हुआ था, चक्का जाम हुआ था, उसके बाद में मांगे मान ली गई थी, प्रशासन के साथ एक सफल वार्ता हुई थी। क्या औचित्य रह जाता है जब बार बार इस प्रकार धरना दोबारा दिया जाता है, और जो मांगे मानी गई है, लिखित में समझौता हुआ है, उस समझौते का क्या फिर अर्थ रह जाता है भागड़? तो अपना स्थानीय विधायक है वो आपकी बार बार भाषा बदले, रेगुलेशन के में बदलाव कर दे, और मैं तो आ सुनी कि मिल खेड़ा हूँ पानी है की चोरी करा के बेचा है हरियाणा के गाँव में, तो आपकी मर्जी हो चला, नहीं तो पानी सदा ही आया कर तो पीने ही कौन मिला है, और गला डैम भरे पड़े वो पानी गयो कटे
समझ में को नहीं आन लाग रही कहानी मारे ही। और थारे थोड़ी बहुत आ तो थे बता दियो भाई मेरे तो आन को लाग रही है के बात है। और वो तो बहुत बड़ो यार कहे एक बात और हो उसका नील जी अब ऊपर अड़गो पट है वो झूठो करे ताकतवर मन्ने लागे जानती का बाजे वो कोई जाट हो तो सांड के ऊपर ऊँट के ऊपर बैठ के कोई गांव जा घराली ने बोलियो आप आगे चढ़ गयो घराली ने बोलियो गला चढ़ जा तो ऊँट बैठा च गला दोनों कोणी कटेड़ी हो गैलड़े पकांगी थार देखड़ी होगी तो वह गैलड़ी सीट पर नहीं बैठ गए वह कुणिया पर बैठ गई कुणिया पर बैठ गई बन चिटकारी लगाई ऊँट खड़ी हो बात तड़प गई तो वो बोले अरे तो बावली तू के बात है तड़ा कुकर पड़ गई बोली मन्ने बेरो को मैं बैठी बात जगह ही गमगी खड़िया को पग सीधा हो गया बात जगह किन्ने रही मन्ने तो लग गया वो सारा लग गया बात जगह कमती लग गया। नहीं तो ये आपका ये धरना प्रदर्शन जो है आपको उम्मीद है प्रशासन वार्ता करने के लिए आएगा? मारे कने प्रशासन है आओगो तो ठीक है अनिल जी नहीं मैं तो लोग है वहाँ लो मिलाऊंगा आचार संहिता लागेगी इतने खड़िया को नहीं वहाँ कह तो हाँ मारो बीमो कह तो आजे गो और एक और थाने बता दूँ कह मारो को बीमो है इंगा नेतृत्व तो मान लो गाइडलाइन मान लो अगवानी तो डूंगराना किसान मोर्चा मंडल कर लाग रही है और पूरी बाजरा विधानसभा क्षेत्र का 500 मंडला किसानों को समर्थन है 500 मंडला की तरफ हो किसान मोर्चा की तरफ हो धरनो है। और 7 तारीख पड़े सोमवार ने 7 तारीख ने आदरणीय संजीव जी भी आऊँगा MP साहब भी आ रहे हैं बिना बाद में मैं धरने की जिसकी रणनीति है बात दोबारा नए सिरों जारी करांगा बिना तहत मैं आंदोलन ने और तेज करांगा और उग्र रूप धारण करावांगा। नहीं तो इसका नाम डुंगराना मंडल ही क्यों दिया गया है? क्या डुंगराना एरिया में ही किसान है और जगह और मंडलों में किसान नहीं है? नहीं 2020 का जो बीमा है वो ज्यादातर डुंगराना क्षेत्र का बकाया है इसलिए अगवानी जो है डुंगराना मंडल कर रहा है बाकी सारा संयुक्त किसान मोर्चे का ही है हमारा ही है भारतीय जनता पार्टी का दूसरा बैनर भी वहाँ लगा हुआ है। और आ तो एक और मेरे दृष्टांत याद आ गया थाने बता दूं जो सुनना चाहो बता दो के हो का जी अब इंग धरना कर गए वो बुढ़ा गए रिपिया तो गया इंगन बोलाई और अब इन किंग छाप रही कोनी साथी बेली अब नहीं रह गया। और एक मिरासी बिंगो नाम हो मीर मिरासी जानो थे डूम हो है तो वो मीर हो मिरासी मोहम्मद नाम हो है तो मिरासी को नाम हो मीर तो मीर का टाबर आ बोला और गांव में वो बड्डो बन बोला दिन निकल गया काल पड़िया जदे वह उधारे पाए ने लोग नटन लग गया टाबर भूखमन लग गया अब काम थान मेरे मिरासी करे कोनी वो तो वह भी गांव का लोग है बहु ही नाको काटे तो वह लटन लग गया बोला दिन हो गया कि भाई मारो तो पार कौन पड़े तो वह घराली भी ने बोली कि अब पार कौन पड़े कठे कोई कमान खान वालों जरियो और बना काल पड़ गया बोला तो बन देखो तो फिर के करा बोलियो भाई मन्ने के बरो तू ही बता बोलियो मैं एक नाटक करूं अरबी नाटक का माँ पूरा सहयोग करो आपका रिश्तेदार ने फोन कर दियो बोलियो के नाटक है बोलियो मैं आंगने गए माँ सो जाऊँगा यार तू रोन लग जाई चूड़ी चाड़ी फोड़ गए कह मेरे तो धनी लुट की घराड़ो मर गयो तो ये गांव का आप ही भेड़ा हो गए फिर आपनों कोई तथा जुगती करेगा किन की साधन बना के देगा गांव के सरने पड़िया तो बनो ही काम करो अनिल जी वो आंगने गए माँ सो गयो और बार रोई और चूड़ी फोड़ ली गांव भेड़ो हो गयो कह मीर मर गयो तो लोग बाग भेड़ा हो गया रिश्तेदारों ने बुला लिया रिश्तेदारों पहली बात करेड़ी भी मैं नाटक करा तो बार रोई फिर बा बोली मैं तो अब गांव गए सरना मैं क्या करा फिर गांव का रुपया इकट्ठा करया घरपंथी मैं चले हुए खातर अरे वह छोरा बोल सारा तो आन के अभी ने ले गया दफनान ने तो बठे के है बिंग माँ कब्र गए रख गए और ऊपर कह घड़ा लगावे जो थोत रखे बा थोत रख दी बिंग माँ एक का नहीं बारणो रख दियो और लोग ने सारा कौन जान दिया बिंग माँ रख दी और वह जी सारा आ गया घरे बंग क्यों फिर वो रात ने तो आज निकल गए घरे दिन में बिंग माँ कब्र में उड़ जा और 40 वो है बंग है मुसलमान है तो 40 दिन तक रिश्तेदार ने कह दियो कि थे ही खाओ और मैं ही खाऊंगा अब गांव गए जुम्मे गांव को डूम के गांव ने भारी हुआ है
तो मैं 40 दिन ही पूरा हो गया अनिल जी, पूरा हो गया तो फिर भाई बात फिर आ गई। फिर बोलियो कि बा के करा, वो सामान तो निमड़ गयो, सामान निमड़ गयो। ए बे 40 दिन पहलड़ा मेले आलो पहलड़ो हूँ मैं प्रधान हूँ पहली आलो भाई थे। बिंगे बाद में के करियो फिर नगर पालिका चुनाव आयो, नगर पालिका चुनाव आयो तो बने दूसरी रणनीति अपनाई। बन फिर के करियो और भी गांव में पेमा नाम एक पंडी जिया अपने भादरा में हाजी दाऊद खां जी पिया। तो पेमांगन धनगो कोई ओढ़ को नहीं हो, पीसा बहुत अर बिंगे आगे पछ है कोई हो को नहीं पीसा बर्तन आलो सियाणो आदमी। तो बने मीर के करियो बा सारे देवता की रोर पूजा करती। रात ने बने एक बड़द चिरचो और भी बड़द के ऊपर बैठ गए और रात ने गयो शंकर भगवान को दूत बन गए। अरे लो मारियो 12 बजे क्या पेमा जागे के सोए क्या कुणे क्या मैं तो शंकर भगवान का दरी खाने आयो हूँ और आदेश है तेरी भक्ति स्वीकार होगी तो तने दरी खाने बुलाई है। बा बोली तो ओ मेरे कन तो समान है वो क्या वो कोई थारगा में मिरासिया हूँ घर को नहीं गए क्या है एक घर है तो बस मिरासी का दान है गंगा स्नान है यानी अठे बे अपने खरीदे को नहीं आगे थारा पार्षद है जब बाने मल खेड़े भेड़ा करया तो बे पीसा नहीं बे के मल खेड़े जमा कराओ के मिरासिया घर के मल खेड़े में है एक है भट्ठा जमा कराओ पीसा तो बे रिपिया फिर बा पेमा बोली के मेरे 2-3 धर्म बैठे 2-3 धर्म भाई हैं तो बे बन और बुझू केरो बे सागे चले हैं तो क्यों जिया है और आनी आपने बे पंडित जी एक तो के नाम हो भिखाराम जी वाला बेटा बलदेव जी और एक बे बे श्याम मुसाला वाला के नाम हो बंगो बे मानस है हाँ रंजन मानस है एक बे सुशील जी गुप्ता एक बे शोभ गांधी ढीलकी वाला ये धर्म भाई है बोला तो बन बुझो बने कह मैं तो तड़के दरी खाने जाऊं यार भाई थारो केस वहाँ जाए तो तेरो मुला हो गयो तो माने ही ले चाल गए तो मैं दूसरे दिन रात ने 12 बजे आयो तो बोली मैं जना हो गया 7 है तो बोलियो थे तो बयान तो मेरो भारी करोगा मन चलो ले फिर सारा में पांतिया नहीं बहुत सामान सारो भी मीर वाले घरे पुगा दो मल खेड़ा पांती आयो तो वो सामान पांती आयो वो मीर वाले घरे जमा करा दियो और रात ने 12 बजे तैयार हो जियो और सारा में काली पट्टी बांधू आँख है और एक के पीछे एक है कपड़ो बांध दियो कड़ांगे वो पकड़ लियो और आगले ने पकड़ा दियो बड़द को पूंछ से और रात ने आपनो बयान चले वो 12 बजे अरे बयान चलो थाने गाम की सी आवाज आओगी बोलनो कोनी है कुत्ता घुसेगा थाने यहाँ लगाओ जाने वो मल खेड़ो ही है बन बोलनो कोनी है थाने चुप रहनो है और फिर गोड्डा गड्ढा भिड़े क्यों कोई पड़चिया बुढ़ो आदमी तो ही खड़ियो कर लियो बोल ना जाइयो तो साहब करियो के काम बाने ले गयो गाम के गोरुए रात ने तो गाम के जोड़े के कने एक झांटी भी बांध के बढ़ दे अरे बोलियो क्या थे ही रहियो बोलियो ना मैं आगे बूझ गया हूँ तरी खाने में जगह कितो टेम लागे गो तो भट्ठा बांध गए और वो तो उठ गयो दरी खाने इनो दिन उग्यो नील जी आवे क्या भी हो वो पुठो अब गाम का घूमन घामन जांच बोले वो के सौदो है कनात के लाग रही है क्यों मल खेड़ेगा तो फिर देख ही तो वो करियो के काम फिर बोलिया क्या ओ कुणे गो तो फलानो खड़ी है अठे तो ओ खड़ी है ओ बलदेव वालो बेटो खड़ी है ओ बद्री सेनी खड़ी है क्या और इन्हें वो बोलियो रंजन मानस है ए तो है खड़े बोले अरे क्या भी खड़े हो भाई बोलने को नहीं बोलियो कही डो भी बोलने को नहीं फिर बा पट्टी खोली बोले अरे मैं गाँव का इन्हें देखो थे क्यों आंधा हो रहा हो फिर बोलिया मैंने तो मार दिया बाने घरे ले आया जो बांगो वो सारो उड़ंगो लुटीज गयो और फिर वो मीरे महीने ही तो घरे रहे और फिर बोलियो मैं बाहर जाऊँगा जो वो जयपुर में बैठे नहीं आज तो बोलियो बाहर जाऊँ जो बोलियो अरे गाम का मारेगा क्यों भी भय भादरा का मारेगा भाटा तो मारे गाड़गो खा के हो तो बोलियो बा बोली गाम का तने मारेगा बोलियो की करो तो वो आयो गाम को बोलियो अरे मीर तू तो मर गयो नहीं बोलियो मैं गाम को एक बयान गयो रात वो आंतो खाली आओ भीम चढ़ गए पुट्ठो आ गयो तो इंगे कोई शर्म को नहीं आ बात होगी माल खा गयो सारा गो
नहीं, आप ये सांखी घर में बैठकर बनाते हैं क्या विधायक बलवान पूनिया को? नहीं मैं बनाता तैयारी नहीं करते हैं इसकी? नहीं तैयारी कौन करा अनिल जी, मान तो मौके पर याद आ जा अरे वो विषय विचार हुए विषय आ जा बात जब थाने बता दिया तो खाली बलवान पूनिया को टारगेट क्यों करते हैं आप? तो अब तो बलवान पुण्य धनिया बिंग कारण ही हेठे बैठा तो अब टारगेट थाने कुकर करा बिना काम गली बगता ने अब मारो माल बिमो वो खा गयो और आप नाटक करे धरनो दे रखे है इन्हें हमारा किसान बैठा डूंगरा ने जो बन मूर्ख बना के खड़ा कर दिया कि 1.5 महीने में पैसा दे देंगा। सीआई साहब है, नायब जी है, कृषि वाला कोई पार्टी में गएड़ा मेल है। हमारे महेंद्र सिंह जी पटवारी रिटायर होया हमारे काम का मेल है गई बे बड़े पार्टी में गएड़ा अरे अन कह दियोगे बान अंता बुढ़ाइए जो अंता मान बुढ़ा दियोगे थारो बीमो 1.5 महीने में आ जाओ खड़े हो जाओ घरे उड़ जाओ। अबे तो किसान तो बोलो है बेचारो मान ले बात है तो अब वाह मान्या रखा रे पर अब वो बैठ गयो तो यहाँ बताओ कि बे विश्वास फिर कुकर करें वो खुद ही बैठ गयो आप तो इन खुद नहीं या तो इनको प्रशासन झूठ बोलियो है या फिर खुद ने विश्वास को नहीं बीमो आ जाओ। अब बात मेरी गलत है तो थे बताओ। नहीं तो आप ये मानते हैं कि आप ही बीमा क्लेम लेकर उठेंगे? अब मैं बेरो को नहीं उठा खाली खड़े होना पड़ जा मैं चुनाव पहली को नहीं हुआ मैं फेरे जो नहीं आओगो तो मारो राज तो आओगो मन बेरो है पुगता मारे पूरो 100% विश्वास है कि राज मारो आवेगो अगलो मेले संजीव पैनी वाला होगो भाद्रांगो आ मारे पुगता जचकी माँ तो वो राज अजय को नहीं मैं पाई गिरा लियांगा छोटा को नहीं और अब से इन कहती हो जे सगड़ा लेना है क्यों गलना कहो तो होगा भी रुपया तो मैं लिए हो मेरी जेब में ब्याज रुपया थान दे दूंगा तो मैं तो कहूँ कि भी आधा दे दे तो ही कह रो तने छोड़ दिया अब से आधा पुठा दे दे सगड़ा ले तो कितना ले बात सार्वजनिक कर दे कभी इतना रुपया थान दे देंगा इतना खा गया तो मैं छोड़ सका नहीं तो नील जी मैं तो आप पूरी पुख्ता करके बैठे हूँ रे या तो भीम आ जाओ खत्म और खत्म नहीं आओ तो मैं खड़िया कोनी हो झूठी बात आई माना कोनी झूठ साबित हो गया तो डूंगरा ने झूठ बोलिया 1.5 महीने को और वो रात भीम खतर धरने पर बैठे। बाकर जी आप क्योंकि हर बार बलवान जी कोई टारगेट बनाते हैं तो एक सवाल मैं उनसे जुड़ा हुआ ही पूछ लेता हूँ। ये जो किसान भवन बनाया जा रहा है जिस प्रकार की ये जो भूमि पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि कब्जा किया जा रहा है ये कोई माकपा का कार्यालय बनाया जा रहा है तो इस पर क्या कहेंगे आप? किसान शोपत सिंह के नाम से ये बनाया जा रहा है। देखो नगर पालिका की बेस कीमती जमीन ही और अब दाऊद वालो बेटो है वो इंगा हो गयो गुलाम है। दाऊद वालो बेटो दाऊद जी तो आप तो अन्य आदमी बुद्धिमान है सियाणा बने इन के करो भी टोडासरे ने डूंगरा आयो नहीं जब अठे दाऊद वाले घरे ले कतली खुआई अरे इंगी सेंध कराई बोलियो बी टाइम वक्तव्य आयो एक थे देख लियो बोलियो टोडासरा जी आ इन्हें नहीं इंगो के नाम है दाऊद वाला बेटा को इन कहते PCC में ले लियो कह और बोक बिंगे कहने वो PCC में लियो रुपया बैठाई दिरा दिया बोले अंगन पैसा बहुत है अरे बुढ़ा गे अरे बंगनू पट्टो बनवाए बताएंगो 10 करोड़ की जगह है वो कब्जो करना चाहे बड़ो कब्जो में कर्ण कौन दिया अठे भवन बना लियो तो ईंट उछड़ेंगी मारो राज होता सगे नहीं इनको तम्बू पाड़ गए अठे में या तो सैनिक मेमोरियल ट्रस्ट बनाऊंगा या अठे कोई धर्मशाला बनाऊंगा अठे कोई शोपत सिंह है किसान भवन कौन सा लो किसान भवन ही है बाप के कब्जे को नहीं किसान में भी यहाँ किसान सारा लोग हैं वो एक लो कोई किसान को नहीं अरे किसान है तो किसान भवन तो सभी के काम आएगा ना? नहीं सभी के काम नहीं है ये माकपा का कार्यालय बनाना चाहते हैं सभी के काम नहीं है तो उसकी आड़ में माकपा का कार्यालय बना। हाँ ये शोपत सिंह का तो एक बहाना बना रहे हैं बंग आगे देगे और माकपा को कार्यालय बनाना चाहे बनो मैं बनाने कौन दिया हाँ बात है अनिल जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब बोला है आपने। विधायक बलवान पूनिया पर जमकर बरसे आज आप। नहीं जमकर बरसने वाली तो बात होने लग रही है मैं करा के थे बताओ अब हूँ वो सागी भाई बीमारी है कोई सरदार गए बकरी बैड़ी तो बिंगे के मुंह फड़ो रोग आ गयो एक बकरी हो एक बकरी तो वह गोने कई दिन मर गई जे गलो तो कौन के बाप ने इन बकरी वाली जगह मान लियो थे मुंह फड़ो रोग आ रही है अरे इनको बकरियों मान लियो थे अपने कामरेड ने विधायक ने भी गलो तो बच्चियों ही माना पक्को है बिंगो तो भी गोन गए रो गयो बकरी मर गई तो कहीं पड़ोसी बुझियो का सरदार जी बकरी मर गई का मर गई के खराबी कहेंगे मुंह फड़ना रोग सी
उसके कारण मर गई। तो कई दिनों बाद में वो बकरियों और मर गयो नील जी, बकरियों मर गयो। जो वो बोलियो पड़ोसी, अरे क्या बकरियों और मर गएंगे, के गड़बड़ हुई? बोलियो जेड़ा रोग जिस रोग नाल पठोरी मर गई वही रोग पठोरे दा है। जबकि बीमारी गहलोत गई नहीं है, पीछा खाने वाली रीट वाला रहे भाई बीमारी अपले विधायक मुँह फड़ी आ रही है, घना दिन तो जीवे को नहीं मरेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा आज बहुत लंबा व्याख्यान दिया एक प्रकार से शंकर बाकर ने। तो आज लगातार 5 दिनों से धरना प्रदर्शन ये जारी है और विधायक बलवान पुनिया ने जिस प्रकार से जयपुर में दोस्तों धरना दिया है उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं बादरा कस्बे में अब होने लगी है। और बादरा को एक प्रकार से ज्ञापन देने वाले और धरना लगाने वाले लोगों के रूप में जाना जा रहा है। बादरा से लेकर जयपुर तक अब बादरा वासियों का धरना आप देख सकते हैं। लेकिन ये धरना जयपुर में भी कब कितने दिनों लगेगा, क्या मांगे मानी जाएगी, दोस्तों इस पर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं नील कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।